नमस्कार दोस्तों, 3 दिनों से एक सवाल ने बड़ा परेशान कर रखा है। नवजोत सिंह सिद्धू 13 साल तक बीजेपी में रहे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उनको इधर उधर घुमाया, बदले में राज्यसभा की एक सीट पकड़ा दी। ना तो सरकार ने जगह दी, ना संगठन में जगह दी। लेकिन यही नवजोत सिद्धू 4 साल हुए हैं कांग्रेस में आए हुए, और उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया चुनाव से ठीक पहले, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे 80 साल के वरिष्ठ नेता को नजरअंदाज करते हुए। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं अनकट, और ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर कांग्रेस का कोई बड़ा प्लान है क्या इसके पीछे? कैप्टन अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के साथ धून स्कूल में पढ़े हैं। राहुल गांधी को वो किड कहते रहे हैं, राहुल गांधी को राहुल जी भी कभी नहीं कहते। सोनिया गांधी उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही है। लेकिन क्या भाई और बहन यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब फैसला करने लगे हैं, वो भी बहुत बड़ा जोखिम उठाकर? याद कीजिएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी कह रहे हैं कि वो सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू ने उनके बारे में जो कुछ 150 से ज्यादा ट्वीट किए उनको लेकर वो माफी नहीं मांगते। मान लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं, तो कांग्रेस की क्या स्थिति पंजाब में रह जाएगी? मान लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजनीति संभावनाओं का खेल है, प्रधानमंत्री भी कैप्टन की कई बार तारीफ कर चुके हैं, बीजेपी में चले जाते हैं अपने समर्थकों के साथ, तो क्या स्थिति रहेगी भाई और बहन की? लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम अगर उठाया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सोच है, कहीं ना कहीं पीछे कोई रणनीति है। ऐसे ही कांग्रेस अपना बीजेपी करण नहीं कर रही। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नाना प्रकार के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया? नाना पटोले को। नाना प्रकार के नेताओं को अलग रखा और नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो नाना पटोले जो अभी 3 साल पहले तक बीजेपी में हुआ करते थे। चलिए आगे चलते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के पास कई सारे नेता हैं, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया? रेवती रेड्डी को। ये सज्जन कौन है? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, वहां से फिर तेलुगु देशम में गए, अब कांग्रेस में आ गए हैं, हार्डकोर जनसंघी रहे हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी शिव कुमार के बीच में झगड़ा चल रहा है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि डी शिव कुमार को शायद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। केरल के अंदर भी रमेश, जो बहुत सीनियर नेता रहे, ओमन चांडी जो मुख्यमंत्री रहे, उनको साइडलाइन करके बिल्कुल एक नए नवेले चेहरे को प्रदेश कांग्रेस की वहां भी कमान सौंपी गई है। प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश जाती हैं और साफ साफ संकेत देती है कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। यानी साफ साफ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को संदेशे भेजे जा रहे हैं। ऐसा कांग्रेस में होता नहीं था कि बीजेपी से लाए गए नेताओं को बड़े पोस्ट दे दी जाए। वैसे तो कांग्रेस में आते ही कहाँ है, उल्टी गंगा बह रही है। अभी शुरू हुई है बहनी कुछ कुछ। इससे पहले तो गंगा सीधा ऐसे रूप में बहती थी कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में चले जाते थे, और बीजेपी ने भी उनको नवाजने का सिलसिला अब हाल में ही शुरू किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में 5 साल पहले गए थे, अब 5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए तो उनको अब केंद्रीय मंत्री बनाया गया। रीता बहुगुणा जोशी को भी योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। जगदम्बिका पाल गए, जो 1 दिन के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। इसका एक सिलसिला लंबा है, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस की बात करते हैं। क्या पंजाब प्रकरण के बाद हमें ये मान लेना चाहिए कि अब सोनिया गांधी की उतनी नहीं चलती जितनी सोनिया गांधी के बच्चों की चल रही है? राहुल गांधी की चल रही है, प्रियंका गांधी की चल रही है, और ये दोनों बड़े फैसले ले रहे हैं, इतने बड़े राजनीतिक जोखिम उठाने को तैयार हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की भी कथित रूप से जो हेकड़ी थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी दूर हो गई लगती है, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करके, उनकी बातों को, उनकी मांग को नजरअंदाज करके सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के गुट में हर्षोल्लास का माहौल है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब पीके की डिजाइन की हुई स्ट्रेटेजी है, यानी प्रशांत किशोर की डिजाइन की हुई स्ट्रेटेजी है। क्या ऐसा है? आपको ध्यान होगा 2013 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था राहुल गांधी को, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वो अपनी एक टीम बनाना चाहते हैं, पूरे देश भर में 50-60 ऐसे नेताओं की टीम बनाना चाहते हैं जिनको भविष्य में वो कांग्रेस की कमान संभाल सके। हर राज्य के अंदर
5, 7, 8, 10 मुख्यमंत्री के दावेदार हों, वो ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं। तो क्या सिद्धू को, नाना पटोले को, रेड्डी को जिस ढंग से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, क्या उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी अब तमाम तरह के राजनीतिक जोखिम उठाते हुए भी कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं? हार्दिक पटेल गुजरात में, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हार्दिक पटेल भी पहले बीजेपी के साथ मिलकर पटेलों का जो आरक्षण का आंदोलन चला चुके हैं। बीजेपी के साथ मिलकर चलाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि उस समय इसी तरह की खबरें आई थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर, जो कि उस समय पटेलों के आरक्षण आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने हार्दिक पटेल को आगे किया था। तो क्या हार्दिक पटेल को गुजरात में भी अगले साल चुनाव है, अगले साल के अंत में, क्या वहां भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है? ऐसे कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा कांग्रेस का जो बीजेपीकरण हो रहा है, ये बड़े सवाल उठाता है और कांग्रेस की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की भविष्य की राजनीति को सामने रखता है। इससे एक बड़ा सवाल ये निकलता है, क्या राहुल गांधी अब बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।